हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म को कवर किया था। सारी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ रखा है। अगर अभी तक उन वीडियोज़ को आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए आप। आज की इस क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म का आपस में इंटर कन्वर्जन देखेंगे, उनका आपस में रिलेशन देखेंगे। मोलारिटी का मोलारिटी से क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी का क्या मोलारिटी से रिलेशन है, डेंसिटी का मोलारिटी और मोलारिटी से क्या रिलेशन है, और मास परसेंटेज का आपस में रिलेशन देखेंगे। ये इंटर कन्वर्जन आपकी काफ़ी मदद करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। बहुत कम समय में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। चलिए इन कंसंट्रेशन टर्म को हम देखते हैं। सबसे पहले हम मास परसेंट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मास परसेंट की बात करेंगे, या मास बाय वॉल्यूम की, W/V परसेंटेज। एक फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास बाय मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, गजब का फार्मूला है। सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, मास परसेंट गिवन है, तो उससे आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सॉल्यूशन में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, डेंसिटी गिवन है, या सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है, तो हम उसकी मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसका भी फार्मूला देखेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला हो जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी को पुट करेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे। मास बाय मास परसेंटेज अगर गिवन हो और सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन हो, सॉल्यूट का मोलर मास तो पता ही होगा, जो भी सॉल्यूट होगा, ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया, जो कुछ भी दिया हो उसका मोलर मास तो गिवन ही होगा। तो इससे आप मोलारिटी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इससे डायरेक्ट मोलारिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इतनी वैल्यू हम रखने के बजाय अगर मास बाय वॉल्यूम रख दें तो उससे भी मोलारिटी फाइंड आउट आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल है, मास बाय वॉल्यूम के, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तीनों, इसको आप नोट करिए। ठीक, रखो इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर हमने मोलरिटी फाइंड आउट करना है, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है बेटा, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो उस फार्मूले से आप डायरेक्ट मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट मोलरिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कोई चारा नहीं, सिर्फ आपको इसको लर्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपने इसके पहले क्लास में पढ़ चुके, आप पढ़ रखा है आप लोगों ने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यूनिटी के इक्वल होता है, दोनों का सम 1 के इक्वल होगा। तो सॉल्वेंट की जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला बनेगा मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, इस फार्मूले से आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें लर्न करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, अगर डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है तो क्या फार्मूला हो सकता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1 अपॉन मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ठीक है, इस फार्मूले से आप सॉल्यूशन की डेंसिटी अब निकाल लेंगे। कब? जब मोलरिटी गिवन हो और सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन हो, तो दोनों से हम क्या निकाल पाएंगे? डेंसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेंसिटी निकालने का फार्मूला है मोलरिटी, और मोलरिटी से आगे एक चीज और देख लेते हैं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मान लो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का एक मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस मिक्सचर की मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो सपोज ए एंड बी 2 कंपोनेंट हैं, दोनों को मिला करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया, दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया, होमोजेनियस मिक्सचर एक बन गया। तो A के मोल N1 सपोज N1 मोल है और B के मोल N2 है, दोनों को कंबाइन किया गया तो सॉल्यूशन बना। अब एक इक्वेशन मोलरिटी का आपने, मोलरिटी का फार्मूला आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो मोल का फार्मूला ये हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू मोलरिटी, कैपिटल M रहेगा ये, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरीके से W/M के बजाय हम मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से भी मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिमिलरली जिस प्रकार से A कंपोनेंट के मोल N1 है, उसी प्रकार से सॉल्यूशन के मोल इज इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम की, यानी कि मिली मोल के इक्वल हो जाएंगे। M1 V1 और N2 के हो जाएंगे M2 V2। ठीक है, जब दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया गया तो एक रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बना, हमें उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करना है M, यानी कि जब दोनों को मिलाया तो एक नया सॉल्यूशन बना, उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, मोल
दोनों के मोल का सम ये इसमें सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा और दोनों का वॉल्यूम का सम इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। भाई एक नया सॉल्यूशन बना तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी चेंज हो जाएगी M, और इसका वॉल्यूम इन दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम का सम हो जाएगा। तो इस मिक्सचर की, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर मुझे फाइंड करना है तो फार्मूला हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये नया फार्मूला बनेगा। इन दोनों के मिलीमोल सम हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर 3 कंपोनेंट का कोई मिक्सचर है तो तीनों के सम हो जाएंगे, एक वॉल्यूम और जुड़ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस प्रकार से मिक्सचर की मोलरिटी हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। डाइल्यूशन इक्वेशन, देखिए एक कंटेनर मेरे पास है, इसमें एक सॉल्वेंट है, ठीक है, वही सॉल्वेंट हो सकता है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम मैंने लिया है और इसमें सॉल्यूट के N1 मोल प्रेजेंट है, N1 मोल प्रेजेंट है। तो जब N1 मोल प्रेजेंट है तो मोलरिटी का एक फार्मूला होता है N/V, तो इसके मोल इक्वल हो जाएंगे M/V के। तो इस सॉल्यूशन के मिलीमोल क्या हो जाएंगे, M1V1 हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस कंटेनर में, इस कंटेनर का हमने क्या किया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? इसका डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन मीन्स उस सॉल्यूट का मोल तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन इसका वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब 2 ग्राम शुगर को मैंने 1 लीटर में डिजोल्व कर दिया। 2 ग्राम शुगर को मैंने 1 लीटर में डिजोल्व कर दिया। अब मैंने क्या किया, शुगर का अमाउंट 2 ग्राम ही रखा लेकिन उसका वॉल्यूम हमने 1 लीटर से या 2 लीटर से बढ़ा करके 100 लीटर कर दिया। तो ये क्या हुआ, डाइल्यूशन मैंने कर दिया। सॉल्यूट का अमाउंट मैंने कांस्टेंट रखा लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, डाइल्यूट कर दिया और उसे। इस फिनोमेना का नाम है डाइल्यूशन। तो जब डाइल्यूशन इसका कर दिया तो जो सॉल्यूशन है बेटा उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज होगा, मोल कांस्टेंट रहेंगे। मान लो इसके मोल N2 इसमें है तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलरिटी भी चेंज होगी क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड करेगा तो मोलरिटी घटेगी। कैसे? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मोलरिटी डिक्रीज करेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, मोलरिटी की वैल्यू घटेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि मोलरिटी नहीं करती क्योंकि वो मास पे डिपेंड करती है और मास किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो जब इसके N2 मोल हैं तो यहाँ पर मिली मोल इसके हो जाएंगे M2 और V2 हो जाएंगे। तो मान लो दोनों सॉल्यूशन के मोल N1 इक्वल टू N2 है, ये बिफोर डाइल्यूशन और ये सॉल्यूशन के आफ्टर डाइल्यूशन है। दोनों के मोल क्या है?
इक्वल है। तो N1 की जगह पे हमने रखा वैल्यू M1V1 इक्वल टू N2 की जगह पे हमने रखा M2V2। तो ये बेटा हो गया आपका डाइल्यूशन इक्वेशन। ऐसे दिया जा सकता है कि एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, सपोज कुछ वैल्यू गिवन है और उसकी मोलरिटी इतने मोल है, लेकिन जब उसका डाइल्यूशन किया गया तो उसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया, तो उस नए सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? क्लियर है? क्वेश्चन समझ रहे हो? तो इस नए सोल्यूशन की यानी कि आफ्टर डाइल्यूशन इस सोल्यूशन की मोलरिटी आपसे फाइंड करवा सकता है। इस फार्मूले से आप आराम से मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर नॉर्मेलिटी के टर्म में भी हो सकता है ये फार्मूला, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, जैसे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वैसे ही N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी फार्मूले आपको इसको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ वी हैव टेन मोलर यूरिया सॉल्यूशन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in this solution and also calculate mass percent of यूरिया। ठीक है, दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ठीक है, क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन देखो, क्या गिवन है? 10 मोलर यूरिया। ठीक है बेटा, 10 मोलर यूरिया। तो बेटा 10 मोलर यूरिया मीन्स 10 मोलर यूरिया means 10 mole of urea in 100 या 1 किलोग्राम of solvent। मोलर किसकी यूनिट होती है? मोलरिटी की। और मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में यूरिया के कितने मोल घुले हुए हैं? 10 मोल है। एक चीज पता चल गई कि हमें यूरिया के मोल मिल गए हैं, कितने मोल? 10 मोल मिल गए हैं। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ, इसमें जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो मोल ऑफ वाटर। तो हमें वाटर के मोल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक,
तो वाटर के मोल कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, मास बाय मोलर मास से निकाल लीजिए। तो मास तो इसका दिया नहीं, तो हम मास अपन 1000 ग्राम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1000 ग्राम मास किसका? वाटर का। मोलर मास 18 होता है, तो इसके मोल निकल आएंगे 55.5 मोल आ जाएंगे। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यूरिया के मोल 10 मोल आए, फिर और नीचे 10 मोल रख दीजिए प्लस 55.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10/65.5। तो वैल्यू समथिंग आएगी ये 0.15, ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो आपका होगा वो आंसर होगा। ठीक है, कितना मोल फ्रैक्शन आया? 0.15 इसका आ गया यूरिया का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बचा हुआ है मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। यूरिया का मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नोट करिए बेटा। अब हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंट ऑफ यूरिया। क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, ठीक है। हमें यूरिया का मास या वेट जो है फाइंड आउट करना होगा किससे? जो गिवन है 10 मोलर यूरिया, यानी इसके यूरिया के मोल हमने निकाले थे कितने? 10 मोल। 10 मोल निकाले थे। ठीक है, तो कैसे हमें मास कैसे निकालना होगा भाई? तो फॉर्मूला होता है मोल का N=W/M, और हमें यूरिया का W चाहिए, तो W हो जाएगा N×M हो जाएगा। तो कितना N है यूरिया का? मोल कितना? 10 है। और मोलर मास यूरिया का कितना होता है भाई? 60 होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास तो गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका। और नीचे हमें रखना है सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास हमें रखना है, टोटल मास रखना है, यानी कि सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो सॉल्यूट का तो आ गया, सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे भाई? अभी हमने वाटर की जब मोल निकाला था तो W/M किया था, तो W यानी कि सॉल्वेंट का मास मैंने कितना माना था भाई? 1000 ग्राम। ठीक है, तो W वाटर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा W? वाटर का W हो जाएगा 1000 ग्राम। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ यूरिया 10×60 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमें सॉल्यूशन का मास रखना है। तो सॉल्यूशन के क्या कंपोजिशन क्या है? सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर मुझे रखना है सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का 1000 इंटू 100 कर देना है। ये हो जाएगा 600 अपॉन 600 प्लस 1000 इंटू 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन ये 1600 आ जाएगा,
इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 37% आ जाएगा, करीब करीब कितना अप्रॉक्स 37% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। कितने मिनट? ठीक है, नोट करिए इसको। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Find out the molality of urea solution having the mole fraction 0.5, having the mole fraction of 0.5 in aqueous solution। ठीक है, करिए इसको। कैसे करेंगे बोलो भाई? हमें मोलरिटी फाइंड आउट करना है, स्मॉल m फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? क्या गिवन है? यूरिया का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.5। ठीक है, आ रही बात समझ में? सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? एक्वस, वाटर सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मोल की, और वो भी सॉल्यूशन के मोल की जरूरत पड़ती है। या सॉल्यूशन इन द सेंस हमें सॉल्यूट के भी मोल की जरूरत पड़ती है, सॉल्वेंट के मोल की भी जरूरत पड़ती है। तो यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सॉल्यूट इसमें क्या है? यूरिया है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो सबसे पहले हमें मोल निकालना होगा इस मोल फ्रैक्शन से। किसके मोल निकालना होगा? यूरिया के, क्योंकि फार्मूला मोलरिटी का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन किलोग्राम। किसका? सॉल्वेंट का। ये फार्मूला भूले तो नहीं, इस फार्मूले से हमें सॉल्व करना है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, पहले इस तरीके से देख लें हम। तो हमें सॉल्यूट का मोल निकालना है, यानी कि यूरिया के मोल निकालना है, और उससे पहले सॉल्वेंट के मोल निकाल लें, यानी कि वाटर के मोल। वाटर के मोल तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि W/m से निकालेंगे तो मास तो इसका गिवन होता है, लेट कर लेते हैं 1000 ग्राम, और इसका मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो इसका मोल आ जाएगा 55.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन दिया है यूरिया का, वाटर के मोल आ गए। अब हम सॉल्यूट के मोल इससे निकाल सकते हैं। कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो यूरिया के मोल गिवन है 0.5 इज इक्वल टू, हमें यूरिया के मोल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वाटर के मोल कितने? 55.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 इंटू 55.5 प्लस 0.5 n यूरिया इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? n यूरिया। चलो और इसको सॉल्व करो। 0.5 इंटू 55.5, ये 0.5 यानी कि हाफ मोल यूरिया है। जब ये राइट साइड में जाएगा तो 1 मोल यूरिया से माइनस हो जाएगा, तो उधर क्या बचेगा? हाफ मोल यूरिया बचेंगे, केवल 1 मोल यूरिया है
जब ये हाफ मोल यूरिया प्लस का राइट साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो उधर कितना बचा, 0.5 मोल यूरिया बचा। अब n मोल यूरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 55.5 अपॉन 0.5। 0.5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मोल ऑफ यूरिया कितना आ गया, 55.5। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कितने आ गए, 55.5। सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम मैंने माना था, लेकिन हमें यहाँ पे रखना है किलोग्राम में, तो 1 रख देंगे, तो इसकी मोलरिटी आ जाएगी 55.5 मोलर या मोल पर किलोग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है, रख कर रहा हूं मैं इसको। If 20 ml of 0.5 molar sodium sulfate is mixed with 50 ml of 0.2 molar H2SO4 and 30 ml of 0.4 molar Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, सॉल्यूशन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कॉमन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन और एल्युमिनियम आयन की कंसंट्रेशन आपको निकालना है। अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। चलिए आराम से क्वेश्चन देखिए और करने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है, 20 ml of 0.5 molar sodium sulfate is mixed with 50 ml of 0.2 molar sulfuric acid and 30 ml of 0.4 molar aluminum sulfate। इन तीनों सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया और ये माना गया कि इन सभी कंपाउंड का कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, तो इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो गिवन है 20 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट, तो इसी में हमें सोडियम मिल जाएगा और सोडियम की मोलर कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसका मोलरिटी गिवन है 0.5 मोलर और वॉल्यूम गिवन है 20 ml में गिवन है। ठीक है, और
सोडियम सल्फेट में हमें सोडियम का निकालना है मोलर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट के मोल निकाल लेते हैं। जब सोडियम सल्फेट के मोल फाइंड आउट कर लेंगे तो सोडियम की मोल फाइंड आउट कर लेंगे। अब मोल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम मोलरिटी पता कर लेंगे। तो मोल का फार्मूला क्या होगा बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी गिवन है 0.5, वॉल्यूम कितना है 20 ml है बेटा। तो इसके मिली मोल आ जाएंगे सोडियम सल्फेट के कितने, बोलो भाई, 10 मिली मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10 मिली मोल आ गए। किसके आगे, सोडियम सल्फेट के 10 मिली मोल आए। लेकिन 1 मोल सोडियम सल्फेट अगर ये डिसोसिएट होता है कंप्लीटली, तो कितने मोल सोडियम आयन इससे निकलेंगे बेटा, 2 मोल निकलेंगे। तो 1 मिली मोल अगर डिसोसिएट हो रहा है तो इसमें सोडियम कितने हैं, 2 मिली मोल। उसी प्रकार से अगर 10 मिली मोल सोडियम सल्फेट डिसोसिएट होगा तो 20 मिली मोल आ जाएंगे किसके, सोडियम के। सोडियम के मिली मोल आ गए। तो सोडियम की कंसंट्रेशन मोलर हो गई, मोलरिटी हो गई इसकी 20 मिली मोल अपॉन, हम मिली मोल रखें ऊपर, वॉल्यूम भी रखेंगे 100 कर देंगे। तो इसके सोडियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.2 मोलर आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं, सोडियम आयन की निकल गई। अब हमें फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन आयन की। सिमिलरली इसी तरीके से कहा गया है, देखिए जरा, ये 1 हो 2, कहा गया है 50 ml ऑफ 0.2 मोलर, क्या है 50 ml ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। सेम इसी तरीके से इसका भी कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसके मिली मोल आ जाएंगे, मिली मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी 0.2 इंटू वॉल्यूम 50, तो इसका आ गया कितना, 10 मिली मोल आ गए, इसके भी 10 मिली मोल आ गए। अब क्या करेंगे, 1 मोलर अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल डिसोसिएट होता है, 1 मोल कंप्लीटली डिसोसिएशन इसका होता है, तो 2 मोल प्रोटॉन रिलीज होंगे। ठीक है, तो 1 मिली मोल दे रहा है, 2 मिली मोल प्रोटॉन, जस्ट डबल अमाउंट में दे रहा है। तो 10 मिली मोल देगा कितना, 20 मिली मोल प्रोटॉन। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही भाई। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की मोलरिटी आ जाएगी 20 मिली मोल अपॉन वॉल्यूम उतना ही रखेंगे 100, तो आ जाएगा 0.2 मोलरिटी आ जाएगी हाइड्रोजन। बोलो भाई समझ में आ गई बात, पक्का नोट करिए इसको, आगे बढ़े। अब बारी है किसकी, एल्युमिनियम की। देखिए 30 ml ऑफ 0.4 मोलर क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। थर्टी ml ऑफ 0.4 मोल एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसके मिली मोल निकाल लो, मिली मोल ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस 30, इसका वॉल्यूम हो गया ml में,
और मोलारिटी 0.4, तो इसका कितना आ गया मिलीमोल, 20 मिलीमोल आ गया। एल्युमिनियम सल्फेट का मिलीमोल 20 मिलीमोल आ गया। हमें एल्युमिनियम की मिलीमोल फाइंड आउट करना है। तो देखिए Al2SO4 का बेटा होगा इसका डिसोसिएशन, तो ये देगा 2 मोल एल्युमिनियम देगा और 3 मोल सल्फेट आयन देगा। तो 1 मोल 1 मिलीमोल दे रहा है कितना, 2 मिलीमोल एल्युमिनियम। तो 12 मिलीमोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट कितना देगा, 24 मिलीमोल ऑफ एल्युमिनियम देगा। बोलो भाई। तो अब हमें एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन पता करना है मोलारिटी के टर्म में। तो ये हो जाएगा 24 मिलीमोल अपॉन 100 वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 0.24 मोलारिटी एल्युमिनियम की आ जाएगी। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब बारी है सल्फेट आयनों की। अब बारी है सल्फेट आयनों की। देखिए जरा, तीनों सॉल्यूशन में सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो हमें चाहिए सल्फेट आयन के मिलीमोल। तो सल्फेट तो तीनों में है, तो तीनों के मिलीमोल हम आपस में क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, क्योंकि सल्फेट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मिक्सिंग तो एक ही में हुई ना। तो तीनों के सल्फेट आयन हम सम कर लेंगे। तो सोडियम सल्फेट में मिलीमोल सल्फेट के कितने थे, 10 मिलीमोल थे। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट कितने सल्फ्यूरिक एसिड के मिलीमोल निकले थे, 10 मिलीमोल। तो एक ही सल्फेट आयन इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, तो 10 मिलीमोल इसके भी हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के मिलीमोल निकले थे 24, लेकिन 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट दे रहा है 3 मोल सल्फेट। कितने दे रहा भैया, 3 मोल। तो हम क्या कर देंगे, 1 मोल दे रहा 3 मोल, 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट दे रहा 3 मोल सल्फेट। तो जस्ट हमें क्या करना होगा, जो निकला है, कितना निकला था हमारा मोल, 12 मिलीमोल निकला था, 12 मिलीमोल निकला था। अब 12 को इंटू कर देना है 3 से, तो कितने हो गए, 36 मिलीमोल हो गए। ये सारे मिलीमोल आ गए। बस अब हमें इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर देना है। टोटल मिलीमोल कितने हो गए, 56 अपॉन वॉल्यूम 100 ही रखेंगे, 0.56 मोलारिटी इसकी आ गई सल्फेट आयन, 0.56 आ गई भाई इसकी। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए इसको नोट करिए, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ये वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू।